हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज तो एक बहुत ही अच्छा आपको अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिला होगा। एंड मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से परिवार के साथ त्योहार मनाया भी होगा। ठीक है। तो अब त्योहारों आपने मना लिया त्योहार, अब उसको साइड में रखते हैं और अब आपको दोबारा से अपनी रूटीन में आ जाना है। ठीक है। और जितनी जल्दी आप अपने रूटीन में आ जाएंगे ये आपको ही फायदा देगा। ठीक है, किसी और को फायदा नहीं देगा, बिल्कुल सारा फायदा आपको ही होने वाला है। एंड अब धीरे धीरे आप अपने रूटीन में दोबारा से शिफ्ट हो जाएं। और किस रूटीन में शिफ्ट होना है आपको? पढ़ाई के रूटीन में। ठीक है, अब पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको। अब लगातार आपके एग्जाम आने वाले हैं, लाइन वाइज लग जाएंगे। ठीक है, तो अपने जल्दी से रूटीन में आ जाइए ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है। और आज मैं आपके पास लेके आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्रिस्प वीडियो रखेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस, पिछली मैंने 2-3 वीडियो जो रखी थी वो ट्रिगो पे रखी थी, ट्रिगो के आगे भी कंटिन्यू करेंगे पार्ट। लेकिन बीच बीच में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपके एसएस उसमें एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं, आरआरबी में। तो पीछे मैंने कराए नहीं थे, शायद 3-4 क्वेश्चन मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के नहीं कराए थे। वो इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि मैंने आपको उनका बेसिक नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो आज मैं शुरू में आपके 10-15 मिनट में हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक खत्म करके फिर जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के 3-4 क्वेश्चन ले लेंगे। एंड फिर अपने जो भी हम पीछे कर रहे थे ट्रेगो के क्वेश्चनों को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट रहने वाला है। और अब जो वीडियो है वो लगातार आएंगी। ठीक है, क्योंकि पीछे डिले इस वजह से हो गया था कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, देन त्योहारों का सीजन आ गया था तो इस वजह से डिले हो गया था। अब डिले कुछ भी नहीं है, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। एंड बस आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है, शेयर करनी है और आपको उनसे फायदा उठाना है। ठीक है, मैं अपने टॉपिक वाइज धीरे धीरे ये सारी आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी टॉपिक वाइज आए हैं उनको धीरे धीरे करता रहूंगा। एंड अगर आपकी इच्छा है कि मैं सीजीएल और सीएचएसएल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूं, तो आप मुझे बता देना, मैं उनकी भी धीरे धीरे वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दूंगा। और अब मैं लग जाऊंगा जी जान से। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी अपडेट मैं वहाँ पे आप सभी को दे देता हूँ। एंड हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना न्यूज़पेपर भी वहाँ पर इंग्लिश का न्यूज़पेपर द हिंदू वो भी वहाँ पर देना प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर लिंक से नहीं काम होता है तो आप अभी मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, अभी मैथ सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीजें होती हैं हमारी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीजें आप समझ गए, आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म। ठीक है, पूरा का पूरा रिलेशन जो है हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में क्या होता है कि जैसे ही आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा डिपेंड रहता है डायग्राम पे। अगर डायग्राम में आपने गलती कर दी, इधर का उधर कर दिया, तो आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि वो सही बन पाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना मस्ट है। और आप जानते हैं कि टीसीएस डायग्राम बना के नहीं देता है, डाइस आपसे डायग्राम बनवाता है देन सॉल्व करवाता है। तो डायग्राम जितनी जल्दी बना पाएंगे उतना बढ़िया है। और अगर आपको जेन्युइनली प्रैक्टिस करनी है, इजी एंड मतलब जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आरआरबी एनटीपी सीबीटी 1 में, तो आप 10th की एनसीईआरटी जरूर लेके आए। और उसमें एक आपका चैप्टर है आई थिंक 8th तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री है और 9th आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। 9 चैप्टर में शायद 15 और 16 क्वेश्चन है आपके पूरी एक्सरसाइज में। और अगर वो 15-16 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस की कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी एंगल से दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और अगर आप मेरी ये वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से हम बताते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बात समझना कि जब भी, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब भी मैं मतलब आप अपने आप को इमेजिन करें। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप अपने कमरे में अगर बैठे हुए हैं तो आप अपने कमरे का कोना देखेंगे। क्या देखेंगे? कमरे का कोना। ठीक है, या कोई भी ऊपर अपने आंखों से ऊपर कोई भी जब आप चीज देखेंगे, ठीक है, तो अपनी आंखों से और जो चीज आप देख रहे हैं उसका जो आपका एंगल बनेगा, वो एंगल, ठीक है, उस एंगल को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बात समझ रहे हो? मान लो मेरी आंख यहाँ पर है। ठीक है, वैसे मैं ड्राइंग में बहुत खराब हूँ, जो भी है आप मान लो ये मेरी आंख है। ठीक है, आई है। अब यहाँ पर मैं इस चीज को, इस पॉइंट को मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इस आंख से लेके इस पॉइंट पर और विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस,
इसके एंगल में जो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहला जाता है। अगर मैंने ये थीटा मान लिया तो ये जो थीटा है वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। बात समझ गए नहीं समझे? ठीक है, बात समझ गए। मतलब जब भी मैं नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब भी मैं देखूंगा तो वो मेरा जो एंगल है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बना के मुझे देगा अपनी आंखों से। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही चीज जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ उल्टा हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टा हो जाती है। ये चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ ये सारी चीज उल्टी हो जाती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहता है? जब भी आप ऊपर से, ठीक है, जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपकी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये बेस है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो बनेगा, ठीक है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में बनेगा, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा थीटा 1। बात समझे? दोबारा बता देता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी चीज को देखेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस, ठीक है, ये मैंने बेस मान लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमेशा। और ये जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर कुछ देखेंगे तो हमारी आंख से लेकर, और ये नॉर्मल लाइन अगर मैं यहाँ पर खींच लूँ परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग जो ये आपका एंगल बनेगा वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि जो ये एंगल होता है वही ये भी एंगल होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? मैं ये आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब भी एंगल जेड बना देते हैं, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरी मतलब जब भी एंगल जेड बना दे तो ये एंगल, जैसे ये थीटा है और ये एक्स है, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं थीटा और एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं इस ज्योमेट्री को भी बताने की कोशिश करूंगा। तो इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल इसके अकॉर्डिंग ही आ जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है। सिर्फ ये दो चीजें हैं जिसपे आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कमांड करेगा, और ये दो चीजें जिसको समझ में आ गई, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओगे, काम खत्म। ठीक है, अब क्या होता है, अब कई चीजें आपकी रिस्पेक्ट में ये होती हैं कि अगर आपको एंगल याद रखने होते तो एंगल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हमेशा ही 90 डिग्री में लगेगा, एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, और इसमें आपका पूरा का पूरा वही लगेगी, ट्रिगो लगती है इसमें। ठीक है, साइन कॉस टेन यही लगते हैं और कुछ नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, ये एंगल आपको अगर 30 का है, ठीक है, तो ये आपका 60 का होगा। ठीक है, अब आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे? 30 के सामने हमेशा रहता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है हमेशा 2। ठीक है, ये कैसे होता है? आप साइन रूल जानते ही होंगे। साइन रूल नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। साइन 90 रेशियो साइन 30 और रेशियो साइन 60। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। रेशियो साइन 30 क्या होता है? 1/2। रेशियो साइन 60 क्या होता है? √3/2। अगर मैं 2 से पूरे को क्या कर दूं, मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। तो आपका जो रेशियो होता है वो होता है, देखो 90 के सामने 2, तो 90 के सामने देखो हमने 2 लिया नहीं लिया, ये यूनिट में है। ठीक है, ये यूनिट में है। हम इसे रेशियो से भी निपटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम निपटा सकते हैं। तो ऐसे करके आप हर तरीके के एंगल को रख के अगर आप याद करना चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं। अगर ये 45 बना लूँ, ये भी 45 बना लूँ, तो 45 के सामने भी एक, 45 के सामने भी एक, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 90 के सामने √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर एंगल का आप रेशियो मेथड बना सकते हैं। उतना वो नहीं है मैंडेटरी। ठीक है, आप उतना मैंडेटरी चीज नहीं है ये। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे भी चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, बेसिकली आपका पूरी चीज समझने की चीज थी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस तरीके से आप दोनों चीजों को समझ गए होंगे। और अब हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 है सेट नंबर 3 का। ठीक है, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 200 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 200 मीटर हाई की, और एक टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक टॉप ऑफ अ टावर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो बताइए टावर की हाइट कितनी है? ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो हाई बिल्डिंग है, दूसरा टावर है। ठीक है, तो मैंने ये ले ली हाई बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया भाई टावर। ठीक है, क्या ले लिया? टावर ले लिया। कैसे टावर ले लिया? मैंने ये टावर ले लिया। ठीक है, अच्छा जी, अभी कह रहा है फ्रॉम टॉप, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो टॉप ये रहा हाई बिल्डिंग का, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जब मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा मतलब कोई ऊपर की चीज है, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। कितने का एलिवेशन बना? ये 30 डिग्री का एलिवेशन बना। देखो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, अब वो कह रहा है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग का बॉटम ये है।
ठीक है। अब यहाँ से ये कितने का एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ये बनेगा, ठीक है। ये बना ये वाला एंगल, ये बन रहा है कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है, बात समझ गए, बनाना समझ गए नहीं समझ गए। पहले मैंने टॉप, अब ये कैसे पता चलेगा, कई बच्चों को डाउट ये होगा कि अगर ये वो गलती से टावर ये बना दें, ठीक है, और बिल्डिंग को लंबा कर दें, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर ये टावर है, ठीक है, और ये हाई बिल्डिंग है, अब आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वजह से मैंने ये जो है ये हाई बिल्डिंग ली, जो 200 मीटर हमें दिया हुआ है। ये मैंने टावर लिया जिसकी हमें हाइट नहीं पता है। इतनी बात समझ गए, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे क्या करेंगे। अगर ये हाइट आपकी 200 है तो इतनी हाइट भी आपकी क्या होगी, 200 होगी। मान रहे हो बात को, ठीक है भाई, ये 200 होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे पूछा है हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमेशा 200 से प्लस होगी, जैसे ये 200 है, ये 200 से प्लस होगी। इतनी बात समझ गए आप। देखो इतनी 200 है और इतनी मैं क्या मान लेता हूँ, ये x मान लेता हूँ, ये मैंने मान ली x, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, ये 45 डिग्री है, तो ये जो होगा आपका, ये अगर 1 रेशियो है तो इसका भी क्या होगा, रेशियो 1 होगा, ठीक है। 45 में क्या होता है, 1 और 1 का रेशियो होता है। तो ये जो लेंथ है पूरी है 200 प्लस x, तो ये भी क्या होगी, 200 प्लस x, ठीक है। अगर ये लेंथ, अगर आपकी ये वाली लेंथ 200 प्लस है, तो बेटा ये वाली लेंथ भी 200 प्लस होगी। गैप तो दोनों में बराबर बराबर है, तो ये हो गई आपकी 200 प्लस में x, ठीक है। अब ये x है, ये 200 प्लस x है, ठीक है। यहाँ 30 है। अब ये वाला ट्राइंगल आपका काम आएगा, ये वाला ट्राइंगल। अब मैं इस ट्राइंगल को अलग बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ट्राइंगल है, अलग से बन गया। यहाँ पर 30 है, यहाँ 90 है और यहाँ पर 60 होगा। ये लेंथ आपको 200 प्लस एक्स है और ये एक्स है, ठीक है। 30 के सामने क्या होता है, एक, और 60 के सामने क्या होता है, √3, ठीक है। एक की वैल्यू अगर एक्स है तो √3 की वैल्यू आपकी क्या है, 200 प्लस में एक्स, ठीक है, यही है। अब अगर एक की वैल्यू एक्स है, देखो 1 की वैल्यू अगर कितनी है, एक्स, तो √3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √3 की वैल्यू होनी चाहिए √3x, ठीक है। तो √3x वैल्यू होनी चाहिए, बट वैल्यू है कितनी, √3x बराबर वैल्यू है 200 प्लस में x, ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब √3, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x इधर आएगा माइनस बराबर में 200, ठीक है। x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 200, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूंगा तो हो जाएगा 200 बटे में √3 माइनस 1, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया, रूट में आ गया, रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, √3 प्लस 1 इंटू में √3 प्लस 1, तो नीचे क्या रह जाएगा, 3 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 2, a माइनस बी, ए प्लस बी से ये 2 रह गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 200 √3 प्लस में 1, 2 से इसे काटो, क्या आ जाएगा 100, 100 √3 प्लस 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 √3 प्लस में 1, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 100 √3 प्लस 1, ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू। आपसे पूछी टावर की हाइट बता दो, टावर की हाइट क्या होगी, 200 प्लस 100 √3 प्लस 1, ठीक है। यही आ गई आपकी 200 प्लस 100 √3 प्लस 1, तो ये आपकी हो जाएगी टोटल हाइट कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, 200 प्लस 100 √3 प्लस में 1, ठीक है। ये टोटल आपकी हाइट आ गई टावर की, ठीक है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 200 प्लस में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 √3 प्लस में 100, ठीक है। 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300, तो 100 √3 प्लस में कितना आ जाएगा, 300। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, 100 को क्या करूँ, आपका 100 √3 को अगर कॉमन ले लूँ तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, एक यहाँ पर बचेगा आपका √3 और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 1, 100 √3 प्लस में 1 बचेगा नहीं बचेगा, 100 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 300 प्लस में 100 √3, तो ये आपका आ गया। अब इस ऑप्शन को आप चेक कर लेंगे, यहाँ पर ये देखो ये रहा 100 √3 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये आपका उत्तर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी, दो शिप जो हैं वो सी पर सेल कर रही हैं टू साइड ऑफ अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, देखो कैसे बनाते हैं डायग्राम, एक लाइट हाउस है, ठीक है। दो शिप सेल कर रहे हैं ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। मान लो एक सी जो है वो यहाँ पर है, एक शिप, और दूसरा शिप यहाँ पर है, क्योंकि दोनों साइड उसने बोला है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एंगल ऑफ एलिवेशन इन शिप से लाइट हाउस के टॉप पर जो है वो एक तरफ 30 है और एक तरफ 45 है। इस तरफ 30, एक तरफ 45, जिस भी तरफ आपको 30 लेना है, एक तरफ 30 ले लो और दूसरी तरफ आप 45 ले लो, ठीक है।
द लाइट हाउस इज 90 मीटर हाइट, अगर लाइट हाउस की हाइट जो है वो 90 मीटर है, ये जो लाइट हाउस की हाइट है वो अगर 90 मीटर है, तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मतलब ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। बात समझ गए। मैंने बोला 45 डिग्री, अगर 45 है तो 1:1 होता है, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है। रूट 30, 30 के सामने क्या होता है 1, तो ये 60 होना होगा क्योंकि ये तो 90 है, तो ये 61 और √3, ये 1 है तो √3 क्या हो जाएगा 90 √3, तो आपका आ चुका है 90 √3 प्लस में 90 हो जाएगा, तो इनका डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें अगर 90 कॉमन ले लोगे तो √3 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा, और 90 √3 प्लस 1 आपका उत्तर है। कुछ भी नहीं करना पड़ा अगर आपको समझ में आ गई सारी चीजें तो। ये है शॉर्ट तरीके, समझ रहे हैं। कर लें, चलें आगे, आगे वाले क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 6 √3 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो इज 6 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो पोल की हाइट, ये मैंने हाइट ले ली पोल की, अगर 6 √3 है, और उसकी शेडो, शेडो ये हो इधर की तरफ आ जाएगी, ये अगर 6 है तो बताइए उनका एंगल कितना है, ये लेंथ बता दीजिए कितनी है। 6 है, 6 है, अगर मैं इनका क्या ले लूँ, अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, तो √3 प्लस 1, ये एंगल क्या होगा, √3 इधर है तो ये हो जाएगा 60, ये 1 है तो ये हो जाएगा 30, अपोजिट में 3, और ये है आपका 90, तो कितना एंगल आ गया 60, 60 एंगल इसका क्या है, राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, जहां पर आपने इससे ऐसे 10-15 क्वेश्चन करे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 24वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं। ठीक है, आप कर लेंगे इस तरीके के। रेडियन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप रेडियन में निकालना चाहते हैं रेडियन में निकाल सकते हैं, रेडियन से कन्वर्ट करके अगर डिग्री में निकालना चाहते हैं तो आप डिग्री में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, तो बताइए cos x का पीरियड क्या होता है। इसका मतलब ये है कि cos x का पीरियड क्या होता है, मतलब एक ग्राफ होता है जिसमें आप cos x का भी हम ग्राफ पढ़ते हैं 11th में पढ़ते हैं आई थिंक, sin x का भी ग्राफ पढ़ते हैं, इन दोनों का ग्राफ बहुत हम पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जब साइन जीरो होता है, वैल्यू जीरो होती है तो जीरो होती है और धीरे धीरे इंक्रीज करती है, ये हम देख चुके हैं। कॉस एक्स की वैल्यू जब जीरो होती है वो 1 होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, और धीरे धीरे वैल्यू इसकी डिक्रीज कर रही होती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब हम प्लॉट करते हैं इनके ग्राफ को, तो क्या होता है साइन एक्स जो है, साइन एक्स का प्लॉट जो है वो इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 0 पे 0, देन मैक्सिमम, देन आपका पीछे, देन आपका दोबारा ऐसे, मतलब जब रिपीट कब करती है वैल्यू, देखो रिपीट ऐसे करती है, जैसे पहले तो आप यहाँ से इधर गए, ठीक है, फिर आप नीचे जा रहे हैं एंड इस पॉइंट पे आप रिपीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं आप, इस पॉइंट पे रिपीट, मतलब जहां पे थे वहीं पे घुमा फिरा के यहाँ पर आ गए पूरा का पूरा रेवोल्यूशन लेके, तो इसे हम रिपीटेशन कहते हैं। अब cos x 2 पाई होता है। ठीक है, cos x का क्या होता है, रिपीट हमेशा 2 पाई होता है। वो चलिए अब हम cos x की बात करते हैं, cos x का कैसा ग्राफ होता है। ठीक है, देखो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, शुरुआत होती है हमारी 0 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जाती है यहाँ पे 1। ठीक है भाई, और यहाँ से शुरुआत होती है cos x की 1 से। ठीक है, 1 से ये जाता है डाउन में। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ जाता है, फिर यहाँ से ये अपवर्ड जाता है, और ये फिर दोबारा कहाँ पे 1 पे आ जाता है, फिर दोबारा से चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है भाई, बात समझ गए नहीं समझे। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे ये चीजें रिपीट करती हैं। ठीक है, 0 है, ठीक है, ये 0 पे क्या होता है 1 होता है, उसके बाद ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका π/2 का पॉइंट, 90 डिग्री का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सॉरी, उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है आपका पाई पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है आपका 3π/2 पे, और उसके बाद ये जो पॉइंट आ रहा होता है वो यहाँ पर 2 पाई पे आ रहा होता है। कितने पे, 2 पाई, मतलब जहां पर ये था ऐसे दोबारा पीरियड में जाके 2 पाई पे वो दोबारा वहीं पर आता है। ठीक है, दोबारा वही वैल्यू अचीव करता है, तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक टाइम के बाद दोबारा वहीं पर पहुंच जाना, उसी को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये पीरियोडिक 2 पाई पर कंप्लीट करता है, इस वजह से ये जो cos x है वो 2 पाई, उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 पाई। ये आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 3 प्लस cos स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस सो ऑन, ऐसे करके cos स्क्वायर 87 तक आपको वैल्यू जोड़नी है और आपको उत्तर निकालना है कि आपका उत्तर क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले से नहीं आप करना चाहते तो इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर साइन ए और प्लस साइन बी, या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी,
और a प्लस बी जो है वो अगर 90 डिग्री बनते हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, फॉर्मूले के टाइम पे भी मैंने बताया, ठीक है। अगर मैं यही मेथड लगाऊं इसमें, पहले ही आप यही मेथड देख लीजिए, अगर मैं यही मेथड लगाऊं इसमें तो सेम गॉस फॉर कॉस बी, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, 1 होता है व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ गए? अब देखो, 3 है, 3 और 87 जुड़ के कितना बनेगा? 90, ठीक है, तो ये दोनों 1 बना रहे होंगे। कॉस स्क्वायर 4 और यहाँ पर 86 होगा, ये भी क्या बना रहा होगा? 90, तो मतलब ये भी 1 बना रहे होंगे। कॉस स्क्वायर 5 और 85 ये भी क्या बना रहे होंगे? 1 बना रहे होंगे। ऐसे करते पेयर बनेंगे नहीं बनेंगे? ठीक है, बनेंगे बिल्कुल। अब मुझे बताओ वैल्यू है कितनी? 3 से शुरू है, 87 तक जा रही है, तो सबसे पहले वैल्यू कितनी है? 84 वैल्यू है। टोटल आपके पास 84 वैल्यूज है, ठीक है, 84 टर्म है, वैल्यू है, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। और हर दो वैल्यू आपको एक बना रही है, हर दो वैल्यू एक वैल्यू बना, मतलब हर दो वैल्यू मतलब हर दो जोड़ने के बाद आपके पास एक नंबर बन रहा है, मतलब 1 आपके पास आ रहा है। तो 84 वैल्यू होने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो 84 का हाफ आने वाला है। एक एक करके, एक 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 करके हर दो वैल्यू आपको एक बना के दे रही है। ये देखो, एक बना के ये दे देगी, एक बना के ये दे देगी, एक बना के, मतलब हर दो वैल्यू जोड़ने पर एक बन रहा है। टोटल 84 वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 84/2। समझ गए? इतना उत्तर आ गया। प्लस एक वैल्यू यहां पर रह जाएगी आपकी खाली, जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो है कॉस स्क्वायर 45। इसका कोई पेयर ही नहीं बनेगा आपका, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। और 84 प्लस एक कितना हो गया भाई? 85/2। आप इसका क्या कर देंगे? उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। विद इन 10 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, समझ गए? इस तरीके से इस क्वेश्चन का खात्मा किया जा सकता है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें, और भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता है तो आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से कर सकते हैं। बात खत्म। अगर आपको फॉर्मूला भी रटना, लेकिन फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके को याद रखो, फॉर्मूले की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यही तरीका याद रखोगे बेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं 27वां क्वेश्चन पे, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में √3 कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो बराबर में √3 साइन थीटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। इस साइन थीटा को इधर माइनस में पहुंचा दो तो ये साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बचता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूं तो ये हो जाता है √3 - 1, और यहाँ बचता है कॉस थीटा, ठीक है जी। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब इन्होंने पूछा टेन थीटा, टेन थीटा आता है साइन बटा कॉस, तो कॉस को यहाँ डिवाइड कर दो, √3 को उधर ले जाओ, तो वैल्यू बनेगी √3 - 1 बराबर में टेन थीटा, यही बनेगी। अब ऑप्शन में देखो, क्या पता रेशनलाइज करके हो, रेशनलाइज करके नहीं है तो आप ये उत्तर लगा देंगे, नहीं क्योंकि कई में रेशनलाइज करके √3 + 1 अपॉन में 2 भी हो सकता था उत्तर, ठीक है, अपॉन में 2 भी उत्तर हो सकता था, क्योंकि अगर इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो √3 + 1 हो जाता, और नीचे क्या हो जाता? 2 रह जाता, 3 - 1 2 रह जाता, ठीक है। ये भी उत्तर हो सकता था, बट उन्होंने यही उत्तर दिया, तो ये आपके लिए आसान हो गया उत्तर लगाना, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम अपनी ट्रिगो के बाद मेंसुरेशन उठा लेंगे, ज्योमेट्री उठा लेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे धीरे धीरे करके हम सारी चीजें को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे 28वां क्वेश्चन। 3 cot थीटा बराबर टेन थीटा है, तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या है? तो इस पहली बात, इन्होंने वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू को पुट करके भी उत्तर निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आप उत्तर नहीं निकालना चाहते तो 3 cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन थीटा, और बराबर में टेन थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा क्या हो जाता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 3। टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? √3, और √3 किस पे होता है? 60 डिग्री पे, ठीक है। 60 डिग्री आपका उत्तर है, लेकिन आपका डिग्री में नहीं, रेडियन में दे रखा है, तो इस वजह से मैंने आपको पहली ही क्लास में रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना बताया था। 60 को हम π/180 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 दिया 100, π/3 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? हर चीज बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इन ए डिफरेंट वे, ठीक है, बहुत ही अच्छे वे में मैं आज बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, और फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कोई मतलब ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं कर पाएगा, हर कोई बंदा फॉर्मूले से कर लेगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे एक दो ऐसी वैल्यू याद है जिनका मैं यूज करता हूँ, और मैं फॉर्मूले से नहीं कर पाऊंगा। कैसी वैल्यू याद है? मैं जानता हूँ cos 15 की वैल्यू, और ये वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2, ठीक है। √3 + 1 अपॉन 2√2, यही हमारी साइन 75 की वैल्यू भी होती है, ठीक है।
तो ये √3 + 1/2 आपकी होती है cos 15 की वैल्यू। इसका उपयोग करके मैं इस क्वेश्चन को खत्म करूंगा, देखो कैसे, ठीक है। अब देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे थीटा थीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ लगाऊंगा वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। मैं फॉर्मूले में चेंज ही नहीं करना चाहता, नहीं जाता मैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो वैल्यू पुटिंग में मैं थीटा को 15 डिग्री पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री ये है, और अगर ये 4 है तो मतलब ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसमें है 2 का मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो गई पूरी पूरी 1। पूरी वैल्यू कितनी होगी? 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो वैल्यू आपके पास हो गई 2 प्लस में √3 हो गई। अब आप 2 प्लस √3 को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये भी टास्क है। अब देखो कैसे करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें रूट के अंदर 2 का, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 का डिवाइड कर रहा हूं, पूरा रूट में है, ठीक है, पूरा रूट में है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का डिवाइड दे दिया, कोई भी इक्वेशन पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू हो गई 2 दूनी 4 प्लस में 2 √3, और यहाँ रह गया 2 पूरा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब ये 4 प्लस 2 √3 का मैं क्या करूंगा? कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करूंगा, ठीक है। अब 4 प्लस 2 √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 + 1 का होल स्क्वायर। कैसे भाई? 4 + 2, इसका खोलना, स्क्वायर खोलो। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 1 का क्या होता है? 1 + 2 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 4 + 2 √3। आ गया सेम टू सेम। लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से? नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ठीक है। और अपॉन में क्या है? 2 है, और पूरे का क्या है? अंडर रूट है अंडर रूट। अब क्या होगा? रूट से ही अंडर रूट खत्म। आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी? √3 + 1 अपॉन में √2। ये आ गया आपका पूरा सॉल्व होके। आ गया भाई? नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब क्या करो, आप इसको खत्म करो, ठीक है। अब आपका आ चुका है, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में थीटा 15 पुट करके आपकी ये वैल्यू बनती है, बस, ठीक है। और आप cos 15 की वैल्यू जानते हैं क्या होती है? √3 + 1 अपॉन में 2 √2, ठीक है। अब देखो cos 2 थीटा, 15 दूनी का होता है 30, 30 की वैल्यू होती है √3/2। उत्तर पॉसिबल नहीं है, हटाओ। cos 15 होता है √3 + 1/2 यहाँ पर √2 है, 2 गायब है आपका, ये भी उत्तर नहीं है, खत्म करो, ठीक है। अब क्या करोगे? 2 cos थीटा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करो, और cos 15 की वैल्यू है √3 + 1/2 2 से 2 खत्म, वैल्यू क्या आ गई? √3 + 1/2 जो कि हमारी ये वैल्यू आ रही थी। तो हमारा यही वैल्यू उत्तर पॉसिबल है। साइन 15 का तो वैल्यू भी आएगी नहीं। ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। विद इन 15-20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। इफ यू नो cos 15 वैल्यू, अगर आपको पता है, देन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। आप वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को खत्म करो। ऑप्शन से जाना या उससे जाएंगे फॉर्मूले से? फॉर्मूले से कोई भी जा सकता है, आपको कोई भी इस तरीके का मेथड बता देगा, लेकिन इस तरीके का मेथड मुझे नहीं लगता आपको कोई बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, थीटा = 15 पुट करके। समझ गए? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, बट मैं करके देखता हूँ एक बार। cos इनवर्स 1/√2। इनवर्स का ज़्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है, क्योंकि इनवर्स का आपका कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। इनवर्स भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा सिंपल काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप 11th-12th में होते तो हम इसका और तरीके का मतलब एक्सप्लेनेशन कर रहे होते, बट इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है इनवर्स में और सिंपल वाले में, ठीक है। तो इनवर्स इज एज इक्वल एज सिंपल, ठीक है। तो cos इनवर्स इज 1/√2। तो आपको देखना है cos में 1/√2 कब होता है? 45 पे, मतलब π/4 आपका यहाँ से आ जाना है। प्लस में sec इनवर्स -√2 है, ठीक है, -√2 है। और सबसे पहले sec इनवर्स √2 भी कितने पे होता है? π/4 पे ही होता है, ठीक है। जबकि ये माइनस है, ठीक है, माइनस है, और यह π/4 है, तो आप यहाँ पे पाई माइनस π/4 करेंगे, ठीक है, पाई माइनस π/4। तो 4π/4, 4 पाई माइनस पाई मतलब 3π/4, कितना आ जाएगा? 3π/4। 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा? 4π/4, और 4π/4 कितना आ जाएगा? पाई। पाई इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने ये ऐसा क्यों किया? मतलब हमने इसे लिखा 180 माइनस थीटा में, हम इसको लिख देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 180 माइनस थीटा में हमने इसको कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आ गया? पाई उत्तर आ गया। पाई हमारा क्या है? राइट आंसर है। ये भी हमारा सीधा सीधा सा सिंपल सा आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। आज के हमने 10 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में विद 10 क्वेश्चन अगले ट्रिग्नोमेट्री के सेट के साथ, ठीक है। तो मिनिमम मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन, तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और भी चैप्टर, ठीक है। 50-50, 60-60 कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो का खत्म करते हैं यहीं पर। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।